हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये सभी इसके झा जो सर हैं इन्हीं के बुक से लिया गया है। और ये सेट 71 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 70 सेट करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वास्तविक साइज को। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन वास्तविक साइज कहलाता है। अगला है, किसी बियरिंग में घूमता हुआ शाफ्ट रनिंग फिट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट अपर और लोअर विचलन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0 होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2009 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट अपर और लोअर विचलन 0 होता है। अगला है ES, यानी कि कैपिटल E और स्मॉल s को क्या कहते हैं। तो एकॉट सुपेरियर कहते हैं। और EI, यानी कि कैपिटल E और स्मॉल i को क्या कहते हैं। तो एकॉट इंटीरियर कहते हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी वस्तु के लिए विमाएँ 50 प्लस माइनस 0.05 क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस को दर्शाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो द्विपार्श्विक टॉलरेंस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल दोनों ओर दी जाती है, जैसे कि 50 प्लस 0.05 माइनस 0.05 mm। अगला है, यह प्लस यानी कि धन तथा माइनस यानी कि ऋण दोनों में व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेलेक्टिव असेंबली की विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पेयर नहीं होता, यही इसकी विशेषता होती है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेलेक्टिव असेंबली की विशेषता स्पेयर नहीं होती है। अगला है, सेलेक्टिव असेंबली में प्रत्येक नट सिर्फ एक बोल्ट में ही फिट होता है। अगला है, इस प्रकार की असेंबली धीमी तथा खर्चीली होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नॉन सिलेक्टिव असेंबली की कौन विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव असेंबली का विशेषता निम्न है, कौन कौन सा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सस्ती होती है, ये इसकी विशेषता है। अधिक मात्रा में उत्पादित होती है, ये भी इसकी विशेषता है। रिप्लेसमेंट आसान है, ये भी इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
एक आधार शाफ्ट होती है जिसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपरी विचलन शून्य होता है। और ये जो प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक आधार शाफ्ट होती है जिसका ऊपरी विचलन शून्य होता है। अगला है छिद्र अथवा शाफ्ट की अधिकतम साइज अर्थात माप की उच्चतम सीमा तथा मूल साइज के अंतर को उच्च विचलन कहते हैं। अगला है छिद्र अथवा शाफ्ट की न्यूनतम साइज अर्थात शाफ्ट की निम्न साइज तथा मूल साइज का अंतर को निम्न विचलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेटिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अलाउंस कहलाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर अलाउंस कहलाता है। अगला है आपस में मिलने वाले पार्ट्स के बीच संबंध को फिट कहते हैं। अगला है बाधा फिट में छूट हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, होल के सबसे बड़े माप और शाफ्ट के सबसे छोटे भाग के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिकतम अलाउंस कहते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो होल के सबसे बड़े माप और शाफ्ट के सबसे छोटे भाग के अंतर अधिकतम अलाउंस कहलाता है। अगला है विचलन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अगला है किसी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को विचलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विचलन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो विचलन होता है वो शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो विचलन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों होता है। अगला है किसी भी अवयव की वास्तविक साइज तथा मूल साइज के अंतर को विचलन कहते हैं। अगला है बाधा फिट हमेशा ऋणात्मक छूट देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अगर छिद्र का आकार 20 ± 0.6 mm है तो टॉलरेंस क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1.2 mm होगा। अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से ये जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि छिद्र का आकार जो दिया गया है प्रश्न में 20 ± 0.6 mm दिया गया है। और जो उच्च जो सीमा है, यानी कि अगर हम 20 में यानी कि 20 में अगर हम प्लस कर दें 0.6 को तो वो उच्च सीमा हो जाएगा। और निम्न सीमा कैसे निकालेंगे, तो इसी 20 में अगर हम यानी कि 20 में माइनस कर देंगे 0.6 को तो वो निम्न सीमा निकल जाएगा। और फ्रेंड्स जो टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस बराबर होता है, यानी टॉलरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो जो उच्च सीमा है वो यहाँ पर दिया गया है तो वो यहाँ पर रख देंगे। और निम्न सीमा जो दिया गया है 19.4 उसको यहाँ पर रखेंगे। और दोनों को जब अगर हम माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.2 mm आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो फार्मूला जो है टॉलरेंस का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से याद कर ले कि जो टॉलरेंस होता है वो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। और आपको पता ही होगा कि उच्च सीमा और निम्न सीमा निकालने का तरीका आपको पता ही है कि क्या करना है। जो जैसे कि प्लस कर देंगे इस 20 में
तो वो उच्च सीमा निकल जाएगा। और इसी 20 में माइनस कर देंगे 0.6 को, यानी प्लस करेंगे 0.6 को और माइनस भी करेंगे 0.6 को। तो जब प्लस करेंगे तो उच्च सीमा निकलेगा, और जब हम 20 में जब हम माइनस करेंगे तो वो निम्न सीमा निकलेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी सिलेंडर के अंदरूनी या बाहरी सरफेस पर यूनिफॉर्म सेक्शन और हेलिक्स एंगल में बने हुए रिज को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्रू थ्रेड कहते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग दो पार्ट्स या दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है इसके ऊपरी बॉडी में चूड़ियाँ कटी होती है। अगला है अधिकतर इसका प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला है लौह तथा अलौह धातुओं में प्रयोग किए जाने वाले पेंचों को मशीन स्क्रू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वह गोल आकार का पीस क्या कहलाता है जिसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ कटी होती है तथा बीच का भाग प्लेन रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टड कहलाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टड के दोनों भाग पर चूड़ियाँ कटी होती है और बीच में प्लेन रहती है। अगला है स्टड एक अस्थायी फास्टनर है। फ्रेंड्स, मैंने फास्टनर पे वीडियोस बना रखा है कि कौन सा स्थायी है, कौन सा अर्ध अस्थायी है, कौन सा अस्थायी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, जो कि खजाना वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। अगला है इसमें हेड नहीं होता है। अगला इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है दो पार्ट्स के साथ तीसरे पार्ट को जोड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेडों के बीच संपर्क स्थल को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैंक्स कहते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2003 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक थ्रेडेड असेंबली में मेल और फीमेल थ्रेड के बीच संपर्क फ्लैंक्स पर होता है। अगला है सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड और पिच बराबर होता है। अगला है किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड हेलिकल ग्रूव काटकर बनाई जाती है। अगला है टेपर के व्यासों के बीच अंतर और उसकी लंबाई के बीच अंतर को कन्वेक्सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसके आधार पर नट की डायमेंशनें व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर के आधार पर नट की डायमेंशन व्यक्त की जाती है। अगला है हेक्सागोनल नट का सबसे अधिक प्रयोग होता है। अगला है इसको खोलने या कसने के लिए स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। अगला है हेक्सागोनल नट जो सॉकेट हाफ पे हो तो सॉन नट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग रेजिनाइड बॉन्ड के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बी का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो बी रेजिनाइड बॉन्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला इसे रेजिन से बनाया जाता है। अगला रबर बॉन्ड को
आर से सूचित करते हैं। अगला है, यह शुद्ध रबर और एब्रेसिव ग्रेस को मिलाकर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाला वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। इसीलिए इस वाले वीडियो को एग्जाम से पहले देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये सभी ट्रेडरों के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।